Hello students, my name is Dr. Deepti and I am here with a new topic learning. In Hindi we call it Seekhna. Learning plays an important role in our life and what we do and do not do. It depends on what things we have learned and how we have learned them. See, learning helps us, in adjusting to the new environment. So learning is a very important concept. So today I am going to discuss the concept of learning, meaning of learning, definition of learning, process of learning and types of learning. Okay, now come to the meaning of learning. See, learning is the modification of behavior through practice and training. जो सीखना होता है वो क्या होता है कि जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है प्रैक्टिस के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, उसे हम सीखना कहते हैं. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं लाइक B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, पैवलॉव. इन्होंने बहुत अच्छी थ्योरीज लर्निंग के ऊपर दी है जो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. सी, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड. क्रो एंड क्रो के अनुसार लर्निंग यानी कि सीखना क्या होता है जब हमारे अंदर नई हैबिट्स आती हैं, नया ज्ञान आता है यानी नॉलेज, और नए एटीट्यूड के साथ हम सामने आते हैं. देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू स्किनर. According to Skinner, learning is the process of progressive behavior adaptation. इसका मतलब ये होता है जब हम अपने बिहेवियर में नई नई चीजों को अडेप्ट करते हैं. अब आपको पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है इट कीप्स ऑन चेंजिंग. व्हेन वी आर एबल टू अडेप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट, टू द न्यू कंडीशन, इट इज नोन एज लर्निंग. सो next come to the characteristics of learning. On the basis of definitions of learning, we can easily write the characteristics of learning. The first characteristic of learning is it is a continuous process. Continuous process का मतलब होता है it keeps on, it keeps on changing from birth till death. जब बच्चा जन्म लेता है और उसकी मृत्यु तक वह सीखता ही रहता है. So it is a continuous process. Then comes change in behavior. हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने को ही लर्निंग कहते हैं. देन कम्स पर्पसफुल. लर्निंग ऑलवेज इज पर्पसफुल. ओके, विदाउट एनी पर्पस नो लर्निंग एग्जिस्ट. देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू एंड ओल्ड एक्सपीरियंसेस. लर्निंग में क्या होता है कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ओल्ड एक्सपीरियंसेस एंड न्यू एक्सपीरियंसेस. सो बेसिकली देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ओल्ड एक्सपीरियंसेस एंड न्यू एक्सपीरियंसेस. Then comes adjustment. It is a process of adjustment जो कि हमें हेल्प करता है हमारे बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ हमें चेंज करने में. Then comes process of growth and development. See, जो लर्निंग है ये हमें हेल्प करता है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में. There are various aspects of growth and development like physical aspect, mental aspect. तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जहां पर लर्निंग हमें हेल्प करता है. Then comes process of improvement. लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है इंप्रूवमेंट का. देन लर्निंग इज एक्टिव एंड यूनिवर्सल. चाहे वह जानवर हो, पक्षी हो, ह्यूमन बीइंग हो, ये जो लर्निंग होता है ये सभी जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें रहता है. देन कम्स काइंड्स ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग कितने प्रकार की होती है. बेसिकली लर्निंग आपकी 3 प्रकार की होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग. द फर्स्ट इज सेंसरी मोटर लर्निंग, second is motor learning and third is intellectual learning. As name indicate, sensory motor learning का मतलब होता है जो भी हम अपने senses के द्वारा सीखते हैं. Eyes, ear, nose, tongue, skin. We have 5 sense organs. So whatever we learn through these sense organs, this is known as sensory learning. Then comes motor learning. Motor learning का मतलब होता है coordination and control of body parts. चीजों को उठाना, खेलना, कूदना, साइकिल चलाना, swimming करना. So all these types of learning comes under motor learning. Then comes intellectual learning. Intellectual learning is related to our thinking. Okay. Now there are further 5 types of intellectual learning. The first is perceptual learning. देखिए perceptual learning का मतलब होता है जो भी चीजें हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा लेते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. दैट इज नोन एज perceptual learning. Then comes conceptual learning. Conceptual learning includes reasoning, thinking, imagination. जब हम कोई concept develop कर देते हैं. Then comes associative learning. Associative learning is related to the memory. जब हम चीजों को associate करना सीख जाते हैं, that is known as associative learning. Then comes appreciation learning. Appreciation learning का मतलब होता है evaluating merits and demerits. जब हम merit और demerits को हम
बताने में सक्षम हो जाते हैं, ओके, दैट इज नोन एज एप्रिसिएशन लर्निंग। देन कम्स वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग को हम कोग्निटिव लर्निंग भी कहते हैं। इट इज द लर्निंग विच इज रिलेटेड टू द क्यूज एंड साइंस, जैसे आपका स्कूल लर्निंग हो गया, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्बल लर्निंग। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब जो लर्निंग का प्रोसेस होता है ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करके बनता है। According to B.F. Skinner, there are 4 aspects of learning. First is need, second is readiness, third is situation and the fourth is interaction. Okay, देखिए लर्निंग पॉसिबल तभी होती है जब उस व्यक्ति की जरूरत होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज नीड। सेकेंड इज रेडीनेस, यानी कि वो व्यक्ति फिजिकली और मेंटली रेडी होना चाहिए उस चीज को सीखने के लिए। द थर्ड इज सिचुएशन, अगर आप किसी व्यक्ति को वो चीज सिखाना चाहते हैं तो आपको वो लर्निंग सिचुएशन उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड द थर्ड इज इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मीन्स इंटरैक्शन बिटवीन नीड, रेडीनेस एंड सिचुएशन, यानी कि वो व्यक्ति अपनी नीड को पहचान सके, फिजिकल और मेंटली रेडी हो सके, उसके लिए सारे के सारे रिसोर्सेज हो उसको सीखने के लिए। तो these are the 4 aspects in the process of learning according to B.F. Skinner. Okay, so thank you so much my students. Be safe and stay home. Thank you.